मुंबई का प्रॉपर्टी मार्केट एक ऐसी जगह जहां हर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असली पैसा कहां बन रहा है? चलिए आज हम एक ऐसी सच्चाई सामने लाते हैं जो आपको शायद हैरान कर दे। तो जब हम कहते हैं मुंबई का सबसे प्रॉफिटेबल प्रॉपर्टी लोकेशन, आपके दिमाग में क्या आता है? साउथ मुंबई, वर्ली, बांद्रा, यही सब नाम है ना? अगर मैं कहूं कि सबसे ज्यादा रिटर्न इनमें से किसी भी जगह ने नहीं दिया है, हाँ, आपने सही सुना। असली कहानी तो कुछ और ही है। फ्लैट्सकार्ट के एनालिसिस में एक ऐसे सरप्राइजिंग हॉटस्पॉट का खुलासा हुआ है जो चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के सबको परफॉर्मेंस में पीछे छोड़ रहा है। तो तैयार हैं उस जगह का नाम जानने के लिए? चलिए पर्दा उठाते हैं इस अनअपेक्षित रियल एस्टेट हॉटस्पॉट से। वर्ली को भूल जाइए, ठाणे को भी। असली कहानी नवी मुंबई में है। हाँ, सही सुना आपने। वो जगह जो मुंबई रियल एस्टेट में सबसे तेजी से रिटर्न्स दे रही है, वो है नवी मुंबई। लेकिन ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। आइए अब नंबर्स देखते हैं, वो डेटा जो इस कहानी को सच साबित करता है। 22%, जी हाँ 22%। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। हमारे फ्लैट्सकार्ट डेटा के हिसाब से ये वो जबरदस्त जंप है जो नवी मुंबई की प्रॉपर्टी कीमतों में पिछले सिर्फ 5 सालों में आया है, और ये मुंबई के कई बड़े बड़े इलाकों से कहीं ज्यादा है। तो इस 22% का मतलब क्या है एक इन्वेस्टर के लिए? सिंपल है। इसका मतलब है कि अगर आपने 5 साल पहले नवी मुंबई में पैसा लगाया होता तो आज उसकी वैल्यू एवरेज 22% बढ़ चुकी होती है। ये एक ऐसा रिटर्न है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। चलिए इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। देखिए, साल 2020 में यहां एवरेज प्राइस लगभग 14,800 रुपए पर स्क्वायर फुट था, और आज ये नंबर बढ़कर 18,100 रुपए पर स्क्वायर फुट तक पहुंच गया है। और सुनिए, ये कहानी सिर्फ लॉन्ग टर्म की नहीं है। रीसेंट स्पीड तो और भी कमाल की है। सिर्फ पिछले 1 साल में ही कीमतों में 4% का इजाफा हुआ है। इससे साफ पता चलता है कि नवी मुंबई की ग्रोथ रुकी नहीं है, बल्कि अभी भी फुल स्पीड में है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर नवी मुंबई में ये जबरदस्त तेजी आई क्यों? ऐसा क्या हो रहा है वहां जो इसे एक रियल एस्टेट हॉटस्पॉट बना रहा है? चलिए इसके पीछे का राज समझते हैं। देखिए, इसके पीछे 2 बड़े गेम चेंजर्स हैं। पहला, अटल सेतु, जिसने मुंबई से कनेक्टिविटी को एकदम नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया है। और दूसरा, जिसका सबको इंतजार था, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इन 2 प्रोजेक्ट्स ने इस एरिया की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी है। लेकिन बात सिर्फ सड़क और एयरपोर्ट की नहीं है। नवी मुंबई अब एक नया कॉर्पोरेट हब भी बन रहा है। आईटी, बायोटेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स, ऐसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की कंपनियां यहां अपने ऑफिस सेटअप कर रही हैं, जिसका सीधा मतलब है जॉब्स, जॉब्स और जॉब्स। और जब जॉब्स आती हैं तो लोग भी आते हैं। इस कॉर्पोरेट एक्सपेंशन का सीधा असर प्रॉपर्टी की डिमांड पर दिख रहा है। खास करके वाशी, कोपरखैरने और सीवुड्स जैसे इलाके होम बायर्स की टॉप चॉइस बनते जा रहे हैं। तो इन सब नंबर्स और एनालिसिस का एक इन्वेस्टर या होम बायर के लिए क्या मतलब निकलता है? व्हाट्स द टेक अवे? देखिए, 3 मोटी मोटी बातें हैं। पहली, नवी मुंबई अब एमएमआर में एक टॉप परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट जोन बन चुका है। दूसरी, ये जो ग्रोथ है ये हवा में नहीं है। इसके पीछे सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉर्पोरेट एक्सपेंशन का हाथ है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू रहने का पूरा पोटेंशियल रखता है। तो आखिरी सवाल, क्या नवी मुंबई मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में द न्यू लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है? डेटा तो यही कह रहा है। तो अगर आपको ये स्टोरी इंसाइटफुल लगी तो ऐसे ही और रियल एस्टेट नो हाउ के लिए फ्लैट्सकार्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, एक डिस्क्लेमर, ये सारे व्यूज हमारे रियल टाइम फ्लैट्सकार्ट डेटा पर बेस्ड हैं और मार्केट कंडीशंस के बदलने पर ये भी बदल सकते हैं।